हेलो फ्रेंड्स, स्वागत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीबीपी बैंक यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी निकाला गया है। जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवा फॉर्म डिपार्टमेंट आपके लिए निकाला है। आईपीबीपी आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हो। स्टेप बाय स्टेप वीडियो में जानेंगे हमको फॉर्म को कैसे फिल करना है। जस्ट यहाँ पे आपका अप्लाई नाउ वाला जस्ट यहाँ पे बटन दिया गया है। आपका यहाँ पे गाइडलाइन या फिर मैनुअल आपको यूजर दिया गया, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लिक कर पाए यहाँ पे पीडीएफ अकॉर्डिंग यहाँ चेक कर सकते हैं। आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करके जस्ट डाउनलोड करके नोटिफिकेशन का आप चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं डाउनलोड वाला सेक्शन में नोटिफिकेशन चेक के लिए। जैसे आप नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे दिया गया है। जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे ज्ञापन संख्या यहाँ पे नोटिस में आपको जारी कर दिया गया है। उसके बाद ग्रामीण डाक सेवा फॉर्म यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से एजुकेटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। जस्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे एजुकेटिव पोस्ट के लिए। उसके बाद स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट आपको 9/10 यहाँ पे 2025 से स्टार्ट हो चुका है। उसके लास्ट यहाँ पे फॉर्म की बात और फीस पेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 29/10/2025 तक ये फॉर्म को आप लास्ट यहाँ से फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोस्ट का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। डिजिग्नेशन पोस्ट पे आपका रहेगा एजुकेटिव। आपका वैकेंसी यहाँ पे 348 पोस्ट के लिए निकाला गया है। यहाँ पे एज काउंट होगा आपका 1/8/2025 से यहाँ पे आपका। उसके बाद यहाँ पे प्लेस या फिर पोस्टिंग की बात की जाए तो अपने सर्कल अकॉर्डिंग यहाँ से आपका सीरियल नंबर शो हो जा रहा है। सर्कल आपका स्टेट यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको देखना है किस पोस्ट में आपका यहाँ पे कितना वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। आप इजीली यहाँ से आपका सारा स्टेट या फिर सर्कल यहाँ से अवेलेबल शो हो रहा है। इजीली यहाँ से आपको यहाँ से चेकआउट कर लेना है आपका स्टेट का अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, टोटल वैकेंसी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल जॉब एजुकेटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे रखा गया है डिजिग्नेशन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। एजुकेटिव पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे मिनिमम आपका एज लिमिट यहाँ पे 20 से 35 वर्ष के लिए रहेगा। आपका यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको पास आउट होना चाहिए, आपका कोई भी यहाँ पे डिग्री से। ठीक है, उसके बाद मिनिमम यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं रखा गया। ठीक है, पे स्केल की बात की जाए तो आपको 30,000 से यहाँ पे रखा गया है। इजीली यहाँ से आपको देख लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपका फीस पेमेंट के लिए आपका एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखा गया है। इजीली यहाँ से आपको चेकआउट करना है। पीडीएफ को आपको प्रॉपर यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे हम लोग लास्ट यहाँ पे फॉर्म को इजीली यहाँ से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेन साइट में आते हैं। ठीक है, मेन साइट में आने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का जस्ट बटन दिया गया है। अप्लाई नाउ में यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका फॉर्म यहाँ पे आपका चालू हो चुका है। जस्ट यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे डेट आपको मेंशन किया है। इजीली यहाँ से आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले न्यू कैंडिडेट के लिए जस्ट यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला यहाँ पे बटन दिया गया है जस्ट। ठीक है, उसके बाद जो ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पासवर्ड या फिर कैप्चा फिल करके जस्ट सबमिट करके लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ से टाइप करना है, कंफर्म यहाँ पे टाइप करना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं या फिर उसके बाद यहाँ पे कंफर्म मिडिल नेम। लास्ट नेम में आपको यहाँ से मैंडेटरी करना है। ठीक है, लास्ट नेम में आपको यहाँ से मैंडेटरी आपको इंटर कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपका यहाँ पे कंफर्म डिटेल्स आपका नाम यहाँ पे टाइप करते हैं, फुल नेम यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको यहाँ पे तो होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर करना है, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट आप मोबाइल नंबर आप देना चाहते थे यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करना है। ईमेल आईडी जैसे यहाँ पे टाइप कीजिएगा, डोमेन नेम यहाँ पे @ के बाद यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है @gmail.com। उसके बाद जस्ट यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी को यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ से टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैप्चा दिया है, कैप्चा को यहाँ से फिल करके सारा डिटेल्स फिल करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं, सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर फिल करके।
जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड यहाँ से आपका जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका फोटो का यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे इजीली यहाँ से चेक कर लेना है। फोटो यहाँ पे मैनुअली यहाँ से अपलोड करना है, चूज करके यहाँ पे ब्राउज में दिया गया है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे लाइव फोटो दिया गया है। लाइव फोटो जस्ट यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे लैपटॉप यहाँ पे वेबकैम के थ्रू आप भर रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कैप्चा करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद चाहिए तो यहाँ पे क्यूआर को आप यहाँ पे आपका मोबाइल फोन से स्कैन करके आप इजीली यहाँ से फोटो को जस्ट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर के लिए यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे दिया गया है, जस्ट ब्राउज करेंगे, सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, ठीक है। चाहिए तो यहाँ पे आपका गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है, गाइडलाइन को जस्ट यहाँ पे क्लिक करके जस्ट यहाँ पे गाइडलाइन आपको चेक करना है। फोटो का आपका डायमेंशन किस टाइप से आप यहाँ पे अपलोड करना है, सारा यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया गया है। इजीली यहाँ से आपको देख के आपको डायमेंशन क्रिएट करके जस्ट फोटो यहाँ पे को अपलोड यहाँ से कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं फटाफट यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं मेरा फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ से इजीली यहाँ से अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद जस्ट यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे चेकबॉक्स को यहाँ पे टिक करते हैं, जस्ट यहाँ पे कंफर्म टिक करते हैं, जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं सारा डिटेल्स को यहाँ पे कंप्लीट करके। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको इंटर करना है। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स यहाँ पे करंटली वर्किंग विच स्टेट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपका स्टेट यहाँ से चूज कर लेना है, ठीक है। आपका डीयूसी या फिर डिवीजन अंडर में आप है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डीयूपी का यहाँ पे आपको करेंटली वर्किंग यहाँ पे अंडर यहाँ पे डिवीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप यहाँ पे मैंडेटरी आपको यहाँ से ऑलरेडी जो आप यहाँ पे एजुकेटिव पोस्ट के तौर पे यहाँ पे देख पा रहे हैं एंगेजमेंट और ग्रामीण डाक सेवा एजुकेटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाला, जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है, उन्हीं के लिए आप फॉर्म यहाँ पे निकाला गया है, जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे डीयूपी का आपका यहाँ पे वर्किंग आपका यहाँ पे डिवीजन आपको यहाँ से देना है, डिवीजन आपको देना है, ठीक है। यू आर करेंटली इंगेजमेंट ऑफ डीओपी डाक सेवा यहाँ पे दिया गया है, जस्ट यहाँ पे यस करना है। आपका यहाँ पे डिवीजन आपको यहाँ से इंटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। आपका डाक सेवा का यहाँ पे ज्वाइनिंग यहाँ पे आपको डेट यहाँ से आपको चूज करके मेंशन करना है, आपका डेट, मंथ, आपका ईयर। उसके बाद जस्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आप सिलेक्ट कर लेते हैं, आपका मंथ या फिर ईयर यहाँ से आपका काउंट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर वर्केड या फिर आईपीबीपी टेरोरी ऑफिसर या फिर बिजनेस एसोसिएट एजुकेटिव है तो यस करके आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं था इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे यूटी यहाँ पे आपका आई वांट यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे दिया गया, जस्ट यहाँ पे आपका स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आप यहाँ से अप्लाई यहाँ पे करना चाहते हैं जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रीफरेंस यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए दिया गया, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आपका नियरेस्ट आपका या फिर सिटी या फिर शहर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, कैटेगरी यूआर है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 40% का यहाँ पे डिजिबिलिटी मार्क यहाँ पे आपको दिया गया है तो यहाँ पे यस करके आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है, नहीं तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे डिजिबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसमें इन केसेस यहाँ पे आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो ये क्राइटेरिया है वो आपका डिजिबिलिटी पर्सन के अकॉर्डिंग में आएगा ये सब, ठीक है। उसको यहाँ से हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका सब्सक्राइब यहाँ पे इसको यहाँ पे भी छोड़ देना है, ठीक है। लास्ट आपका यहाँ पे आपका रहेगा रिलीजन, विच रिलीजन आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। रिलीजन आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बुद्धिस्ट यहाँ पे आपका हिंदू या फिर जो भी अदर है आपको यहाँ से सिलेक्ट करके चूज करना है रिलीजन के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक सर्विस मैन है तो यस करके आप डिटेल्स दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पीरियड सर्विस यहाँ पे दिया गया है, इसको यहाँ पे आपको यहाँ से ब्लैंक रहने देना है, आपको यहाँ पे एक सर्विस मैन के कैटेगरी में है, ठीक है। उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप आपको यहाँ से जस्ट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद डू यू हैव बिलोंगिंग यहाँ पे रीजनल यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर में आते हैं तो यस करके आप डिटेल्स दे सकते हैं, ना था इसको नो कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन, आपका आधार कंसेंट पूछा गया, जस्ट यहाँ पे यस करते हैं। आधार नंबर यहाँ पे आपको यहाँ से प्रॉपर आपको इंटर कर लेना है। पैन नंबर है तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं, पैन नंबर आप डाल सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ से प्रीफरेंस आपको यहाँ से
चूज करना है प्रेफरेंस आपका सिटी या फिर एनसीआर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आपका यहाँ पे स्टेट। उसके बाद जस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे चूज करना है, आपका नियरेस्ट आपका सिटी या फिर शहर आपको चूज करना है। सेकेंड आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको सेकेंड स्टेट यहाँ पे आपका, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका सिटी आपको चूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा यहाँ पे दिए गए, तीसरा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है आपका स्टेट। ठीक है, उसके बाद आप जस्ट यहाँ पे आपको चूज करना है आपका प्री के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे चूज हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप आते हैं यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करते हैं मैट्रिक के अकॉर्डिंग, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपका ट्रांसजेंडर यहाँ पे जेंडर पूछा जाएगा, मेल फीमेल अदर कैंडिडेट, जस्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर है तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको यस या फिर नो, यहाँ पे जुड़वा भाई बहन आप अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बैक आके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे अनमैरिड या फिर मैरिड मैटेरियल स्टेटस आपको शो करना है, जस्ट यहाँ से आपको चूज करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फादर नेम आपको इंटर करना है, मदर नेम इंटर करना है। सपोज आप मैरिड है तो सपोज नेम यहाँ पे आपको इंटर करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ से जैसे फादर नेम इंटर करते हैं, सपोज नेम मैरिड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, मैरिड रहते तो यहाँ पे सपोज नेम आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। ठीक है, अब एड्रेस यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, कंट्री यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एड्रेस। ठीक है, आपका जो वर्तमान पता है उसको यहाँ पे इंटर करना है। परमानेंट के लिए यहाँ पे नीचे आपको एड्रेस यहाँ पे रखा गया है। फर्स्ट लाइन में आपको यहाँ से आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 दिया गया है। पोस्ट पीएस आपका पुलिस स्टेशन यहाँ पे इंटर कर लेना है। आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ से इंटर कर लेना है, आपका स्टेट यहाँ से चूज करना है, सिलेक्ट करना है, आपका पिन कोड यहाँ से इंटर कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेमो के तौर पे यहाँ पे मैं जैसे विलेज यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ पे पोस्ट यहाँ से जस्ट यहाँ पे पोस्ट इंटर कर दिया हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ पे पुलिस स्टेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे इंटर करना है, विलेज पोस्ट पीएस या फिर आधार के अकॉर्डिंग यहाँ से आपका डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका सेम परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ में सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ से आपका फिल होके आ जाएगा। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको आपका एड्रेस को प्रॉपर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर इनकेस दोनों में अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ से एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे चूज योर इनवॉइस यहाँ पे टैक्स आपका जीएसटी के लिए रखा गया है। आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस या फिर कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर सकते हैं, जो आपका फीस पेमेंट कटेगा उसका इनवॉइस के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंक यहाँ पे होल्डर का यहाँ पे नाम रहेगा, यानी आपका नाम यहाँ पे आपको इंटर करना है। बैंक अकाउंट इंटर करना है, कंफर्म बैंक अकाउंट, आपका ब्रांच नेम यहाँ से इंटर करना है, आपका यहाँ पे बैंक का यहाँ पे डिटेल्स आपको सेविंग है करेंटली है यहाँ पे जस्ट यहाँ पे चूज करना है। जस्ट देन यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड यहाँ से आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। ठीक है, सारा डिटेल्स को हम लोग यहाँ से प्रॉपर आपको यहाँ से इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल होने के बाद जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल्स आपको इंटर करना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन का जस्ट यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए रखा गया है। जस्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन जैसे हम लोग डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, आर्ट्स कॉमर्स इंजीनियरिंग साइंस आपको यहाँ पे दिया गया है, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे आपका कॉलेज नेम इंटर कर सकते हैं या फिर आपका यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे टाइप करते हैं। पासिंग ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर आपको यहाँ से इजीली यहाँ से चूज करना है। आपका पासिंग ईयर कौन सा है यहाँ पे इजीली यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से टाइप करना है। ठीक है, आपका कितना परसेंटेज है आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए, जस्ट यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए आपका टाइम यहाँ पे दिया गया है, जस्ट ग्रेजुएशन के लिए जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स करते हैं। चाहिए तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पोस्ट नेम यहाँ पे इंटर थी, पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल्स आप है तो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। आपका अदर कोई क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे दे सकते हैं, अदर कोई यहाँ पे आपका कंप्यूटर वगैरह आप ये टेक्नीशियन है तो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे नीचे आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको यहाँ से क्लियर करना है। ठीक है, वेदर योर आपका डिसिप्लिन या फिर पेंडिंग या फिर कोई केसेस अगेंस्ट अप्रूवल या फिर अप्लाइंग है तो जस्ट यहाँ पे
यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ से नो करना है। आपका यहाँ पे लैंग्वेज आपको यहाँ पे इंटर करना है, हिंदी इंग्लिश से आपको जो लैंग्वेज आता है उसको ईजिली यहाँ से टाइप कर लेना है। जैसे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश, ठीक है। टाइप करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे रीड यानी पढ़ पाते हैं, यहाँ पे बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, आपको इसको यहाँ पे इजीली यहाँ से इंटर करना है। जैसे ठीक है, फर्स्ट में आपको यहाँ पे रीड है, आपका राइट है, उसके बाद स्पीक है, ठीक है। सारा डिटेल्स इंटर कर लेते हैं, आपका लैंग्वेज, ठीक है। अदर कुछ है यहाँ पे लैंग्वेज और यहाँ पे इंटर करना चाहते हैं, यहाँ पे टाइप करके इंटर कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद जैसे यहाँ पे कुछ एरर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट यहाँ पे स्पीक, यहाँ पे लैंग्वेज आपको एरर यहाँ पे से हो रहा है। जैसे देख रहे थे अभी एरर आ रहा था, जस्ट यहाँ पे क्लिक किए, वैलिडेट किए। वैलिडेट करते के साथ जस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली आपका यहाँ पे डाटा यहाँ पे शो होकर आ गया। जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स है जैसे आप फिल करते हैं, कुछ एरर रहेगा, वैलिडेट कीजिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे रेड यहाँ पे शो होकर आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करते हैं, सारा डिटेल्स सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। जस्ट यहाँ पे 7 हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं अगला ऑप्शन के लिए। जस्ट यहाँ पे आपका प्रीव्यू खुल गया है। प्रीव्यू को यहाँ से आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे देख लेना है, आपका डिटेल्स यहाँ से प्रॉपर जो फिल किया हो सही से आपका फील हुआ है ना, इजीली यहाँ से आपको चेक करना है। सारा डिटेल्स को आप जो इंटर किए हैं उसको यहाँ से प्रॉपर आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है। अगर इनकेस आपका सारा डिटेल्स सही है तो जस्ट यहाँ पे एग्री करना है। एग्री करके जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे जस्ट बटन दिया गया। जस्ट यहाँ पे कंप्लीट आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। सारा डिटेल्स अगर आपका सही है तो जस्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए आपको लोडिंग लेगा। जस्ट यहाँ पे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद जस्ट यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले आपको थंब इम्प्रेशन यहाँ से अपलोड करना है। आपका हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर में आपको यहाँ पे लिख के आपको इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मार्कशीट जो अवेलेबल आपका ग्रेजुएशन में दिया उसको यहाँ पे मार्कशीट को यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। आपका और एनओसी पेपर है, एनओसी पेपर को यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्मेट में जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे चूज करके अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद जस्ट यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे थंब यहाँ पे अपलोड हो चुका है, प्रीव्यू वाला जस्ट यहाँ पे बटन से हो गया है। जस्ट यहाँ पे इसी तरह से आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको इंटर करना है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड आपका हेड राइटिंग, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन के डिटेल्स, एनओसी पेपर, ठीक है। जस्ट यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं, जस्ट 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे पेमेंट रखा गया है। पेमेंट की जैसे आप लोग यहाँ पे कैप्चा को यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से हम लोग इंटर कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे कैप्चा इंटर करते हैं, जस्ट देन सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद 1 सेकंड का आपका प्रोसेसिंग यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए और रखा जाएगा। जैसे आप रिडायरेक्ट होकर आइएगा, यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, क्यूआर, यूपीआई, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करना है। क्यूआर कोड इजीली पेमेंट मेथड है, जस्ट सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे प्रोसीड वाला जस्ट बटन दिया गया, प्रोसीड करते हैं। जस्ट यहाँ पे क्यूआर दिया गया है, क्यूआर को जैसे आप स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं, आपका इजीली फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट होके आ जाएगा। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को इजीली यहाँ से सारे डिटेल्स को प्रॉपर इंटर करके जस्ट आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कोई कमेंट है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन और जॉब वाला डिटेल्स आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।